Hello students, today we are discuss about chapter number 7. Okay, and the name of this chapter is division मतलब भाग. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. कक्षा 2 में हम पढ़ चुके हैं कि भाग बराबर बांटने की विधि होती है. मतलब जब हम इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम उसे भाग कहते हैं. ठीक है. अंततः बार बार घटाने की संक्षिप्त क्रिया जो है वो भाग कहलाती है. जैसे माना हमारे पास 20 गेंद हैं और हम चाहते हैं कि गेंद को 5 बच्चों में बराबर बांटें. तो समस्या यह है कि प्रत्येक बच्चे के पास कितने गेंद होंगी. तो हमारे पास टोटल कितनी गेंद है, 20 हैं, और हमें 5 जो है वो बच्चों को देनी है. ठीक है. तो प्रत्येक बच्चे को हम एक गेंद दो, ठीक है, एक गेंद देंगे, या फिर प्रत्येक बच्चे को दोबारा एक गेंद दे देंगे. ठीक है. या फिर प्रत्येक बच्चे को एक एक गेंद देंगे. ठीक है. या फिर एक एक गेंद और 2 दे देंगे. क्लियर. तो इस प्रकार प्रत्येक बच्चे के पास जो है वो 4 गेंद प्राप्त होंगी. मतलब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बच्चे हैं हम उन्हें क्या कर देंगे, 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे. मतलब एक बच्चे के पास 4 गेंद आ जाएंगी. ठीक है. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 20 में से 5 को भाग देते हैं तो 4 भागफल होता है. तो मतलब 20 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, और 5 4 से कितने होते हैं, 20. ठीक है. चलिए अब हमारा देखते हैं. ये देखिए हमारा लाभांश देने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, भागफल मतलब रिमाइंडर कहते हैं, सॉरी क्वासाइंट कहते हैं. ठीक है. अर्थात जो हमारा भाजक है, मतलब ये आपका क्या है, डिविडेंड है. ठीक है. जो भाज्य ये डिवाइड आपका शेषफल हमारा रिमाइंडर होता है. ठीक है. अब हमारा ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 81 को 33 से भाग करना है हमें. ठीक है. तो संख्या को निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित करना है. 8 दहाई को 3 से भाग कीजिए. तो मतलब 3 2 जा कितने होते हैं, 6 होते हैं. ठीक है. मतलब हमने क्या करना है, अब देखिए हमें ये डिवाइड करने वाला देखना है. देखो 81 को डिवाइड करना है 3 से. तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाले नंबर को लेंगे. ठीक है. तो 3 2 जा 6, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 2, ऊपर से हमने 1 लिख लिया. 3 7 जा 21, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, ये हमारा 0 आ गया, और क्वासाइंट हमारा कितना आ गया, 27 आ गया. ठीक है. इसी तरह से हम बाकी के जो हैं अब ये एक्सरसाइज करते हैं, इनमें हम जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं. तो एक्सरसाइज हमारी 7.1 आती है. ठीक है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 96 को हमें 4 से भाग करना है, डिवाइड करना है. तो देखिए सबसे पहले 96 और हमें इसको डिवाइड किससे करना है, 4 से. तो देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट वाला नंबर देखते हैं. अगर ये नंबर जो हमारा डिविडेंड है इससे छोटा है, ठीक है, तो हम 2 नंबर लेते हैं, और अगर इससे बड़ा है तो हम उसको सिंगल नंबर से डिवाइड करते हैं. जैसे 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8. ठीक है. 4 3 जा 12, 12 9 से बड़ा हो जाएगा तो हम 4 2 जा 8 करेंगे. ठीक है. तो यहाँ करेंगे 4 2 जा 8, माइनस करेंगे, 9 में से 8 गया 1, और अब हम इस 6 को यहाँ नीचे लिख लेंगे. ठीक है. अब देखिए 4 4 जा कितने होते हैं, 4 4 जा हमारे 16 होते हैं. तो ये पूरा नंबर कट हो रहा है. हमारा रिमाइंडर कितना आया, हमारा रिमाइंडर आया 0. ठीक है. मतलब ये पूरा नंबर कट हो गया है तो रिमाइंडर 0 आया, और क्वासाइंट हमारा कितना आया है, 24 आया है. ठीक है. इस तरह से हम जो है इस क्वेश्चन को करते हैं. अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. इसी तरह से 75 को हमें डिवाइड करना है 5 से. ठीक है. तो देखिए 5 से डिवाइड करना है हमें. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं कि 5 7 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है. ठीक है. तो ये डिवाइड हो सकता है. तो हम करेंगे 5 1 जा 5. ओके. 7 में से 5 माइनस करेंगे, दैट मीन्स 2. अब ये नीचे ऊपर वाला 5 भी हम नीचे लिख लेंगे जो हमारा बचा हुआ है. नाउ 5 5 जा कितने होते हैं, 25 होते हैं. ठीक है. रिमाइंडर कितना आ गया, 0, और क्वासाइंट हमारा कितना आ गया, 15 आ गया. ठीक है. इसी तरह से हमारे जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व होने हैं. 87 को 3 से डिवाइड करना है, 57 को 3 से, 84 को 3 से. ठीक है. नेक्स्ट है भागफल ज्ञात कीजिए. अब इनमें भी हमारे क्या हैं, डिवाइड के सम्स हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं. 49 इज डिविजिबल बाय 7. देखिए ये तो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा.
हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, 7 4 जो है वो छोटा है 7 से, तो हमें 2 डिजिट लेनी है, ठीक है। और हमें पता है कि 7 7 कितने होते हैं, 49 होते हैं, ठीक है। तो ये एक ही स्टेप में हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए 36 को हमें डिवाइड करना है 4 से, ओके। हम 36 को डिवाइड करते हैं 4 से, ओके। तो हमें देखिए दिख रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है 3 वो जो है छोटा है 4 से, तो हम पूरा 2 डिजिट का नंबर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32 और 4 9 ज़ा 36, ठीक है। तो 4 9 ज़ा कितने होते हैं, 36 होते हैं। और इनको डिवाइड करके क्या आया, हमारा जो क्वोशिएंट है वो 9 आया और जो रिमाइंडर है वो 0 आया, ठीक है। इसी तरह से हमारे जो बाकी क्वेश्चंस हैं, देखिए 8 को हम 16 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 ज़ा 16। ऐसे ही 90 को 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है। ऐसे ही 45 को करेंगे 5 से तो 5 9 ज़ा 45, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट आता है 3 या 4 अंकों वाली संख्या को 2 अंकों वाली संख्या से भाग कैसे करेंगे। अभी तक तो हमने सिंगल डिजिट को डिवाइड किया था, ठीक है। अब हम डबल डिजिट को कैसे डिवाइड करेंगे वो हम इस एक्सरसाइज में देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज है 7.2, ठीक है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये 322 को हमें 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। अभी तक हम क्या देखते थे, हम अभी तक सिंगल डिजिट देखते थे, ठीक है। लेकिन अब जब हमारा डिवाइजेंड है, जो हमारा डिवाइजर है वो डिविडेंड, देखिए ये डिविडेंड ये डिवाइजर। अब जो हमारा डिवाइजर है हमें क्या देखना है कि भाई हमारा डिवाइजर जो है वो 2 डिजिट का हो गया है, तो हम डिविडेंड में क्या देखेंगे, हम 2 डिजिट देखेंगे, ठीक है। हम सिंगल नहीं देखेंगे, हम तो डबल ही देखेंगे, क्योंकि हमारा जो डिवाइजर है वो भी क्या है, डबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया 13, अब हमने देखा कि 32 इज ग्रेटर देन 13, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 13 1 13, 13 2 26 और 13 3 39। 39 बड़ा हो जाता है 32 से, तो हम 13 2 26 करेंगे। 13 2 26 हमने किया, ठीक है। 2 में से हम 6 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम बोरो लेंगे। तो यहाँ 2 का 12 और यहाँ 3 का 2, 12 में से 6 माइनस किए 6, और अगेन ये जो 2 है बचा हुआ इसे हमने नीचे लिख लिया, ठीक है। अगेन 13 का टेबल हम रीड करेंगे। 13 2 26, 33 39, 13 4 52, 13 5 65। तो ये हमारा ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो 13 4 52, ठीक है। 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5 गया 1। तो इट मीन्स इसका जो रिमाइंडर है वो हमारा कितना है, 10 है, और जो उसका क्वोशिएंट है वो कितना है, 24 है, ठीक है। भागफल और शेष ज्ञात कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो हमारा भाई आंसर सही आ रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे हमारा यस, तो यही हमारा, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट हमने देख लिया कि हमने रिमाइंडर भी निकाल लिया है और क्वोशिएंट भी निकाल लिया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन एक बार और करके देखते हैं। 575 में हमें डिवाइड करना है इसको 25 से, ठीक है। तो 25 का टेबल हम रीड करेंगे। 25 1 25, 25 2 50, ठीक है, और 25 3 75। तो 75 बड़ा हो गया, तो 25 2 50, ओके। यहाँ 7 में से 0 गए तो 7, यहाँ हमारा 5 एज इट इज। आप देखिए 25 का डिवाइडर टेबल रीड करेंगे। 25 1 25, 25 2 50 और 25 3 75, ठीक है। तो इस यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आया है, यहाँ इसका रिमाइंडर आया है 0, ठीक है। और यहाँ क्वोशिएंट हमारा कितना आया है, 23 आया है, ओके। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे, क्लियर। ऐसे ही हमारा 913 43 से डिवाइड हो जाएगा। 200 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 315 को भी हम 10 से, हमें रिमाइंडर और क्वोशिएंट दोनों लिखने हैं, ठीक है। अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, रिक्त स्थान भरिए। देखिए 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 1 9 से कितने होते हैं, 9 होते हैं। 6 को किससे डिवाइड करें कि 6 आ जाए, तो भैया 6 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तभी तो 6 आएगा हमारा, ठीक है।
12 को हमें डिवाइड करना है 3 से, तो कितना आएगा 3 4 जा 12, ठीक है। नाउ अब 12 को किससे डिवाइड करेंगे आंसर हमारा 3 आए, तो भाई हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 3, क्योंकि 4 3 से कितने होते हैं 12 होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे ये बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये भी सॉल्व होने हैं। क्लियर। अब हमारी आती है एक्सरसाइज नंबर 7.3। ओके, चलिए हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 करते हैं। देखिए ये है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर हमें डिवीज़न फाइंड करना है तो हम कैसे देखते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ की बारे में बताया होगा और हमें किसी एक चीज़ के बारे में पूछा होगा। जैसे हमें बोल दिया कि हमारे 10 कोई पेंसिल हैं, उनके प्राइस 100 रुपीज़ हैं, हमें एक पेंसिल का निकालना है, तो हम क्या करेंगे 100 को 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें है, देखिए यदि 32 पंखों का मूल्य मतलब 32 पंखों का जो प्राइस है वो हमें दे रखा है 2400 रुपीज़, ठीक है। तो एक पंखे का मूल्य कितना होगा, अब हमें एक पंखे का निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2400 को डिवाइड कर देंगे किससे 32 से, ठीक है। तो हमारा एक पंखे का जो है वो मूल्य निकल जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कि 32 मेजों का मूल्य सेम यही है, यहाँ पर पंखे थे अब मेज आ गई है, टेबल आ गई है, 6496 है। अब हमें एक का निकालना है, सेम हम ऐसे करेंगे 6496 को डिवाइड कर देंगे 32 से, ठीक है। थर्ड देखते हैं, यदि एक दीवार घड़ी 95 रुपीज़ में की आती है तो 2375 रुपीज़ में कितनी घड़ी आएंगी, ठीक है। तो अब हमें दिखाना है कि इनमें कितनी आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए एक जो दीवार की घड़ी है वो हमें इतने की बता दी है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि 2375 रुपये में कितनी घड़ियां आएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसे डिवाइड कर देंगे 2375 को किससे डिवाइड कर देंगे 95 रुपीज़ से, ठीक है। तो हमारी क्या पता चल जाएगी कि हमारी कितनी वॉच आने वाली हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे बाकी भी क्वेश्चंस जो हैं वो सारे सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स इसी तरह से हमारी सॉल्व होंगी, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सब में एक का निकालना है। तो कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है, या एक ट्रैक्टर में इतने हमारे सीमेंट के 72 बोरे हैं और 1728 बोरे कितने ट्रकों में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें डिवाइड करके ही फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है वो चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट होता है एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सो वी विल मीट नेक्स्ट चैप्टर। Thank you.